हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस अफेयर HQ। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और न्यूज़ में एक ऐसी न्यूज़ चल रही है कि इंडिया को जापान मोगामी क्लास की फ्रिगेट्स ऑफर की जा रही हैं। बट अगर हम इसकी असलियत में रियलिटी देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स एंड द न्यूज़, इंडिया को जापान इसमें एक फुल डिज़ाइन और एक टेक्निकल सपोर्ट देगा और दोनों देशों में कोऑपरेशन बिल्ड करी जाएगी। अगर हम स्ट्रैटेजिक सेंस में देखें तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम नियरली इन्वॉल्व करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 to 8 फ्रिगेट्स, जिसकी वैल्यू 2.7 बिलियन से 4 बिलियन के बीच में होगी। इसमें इंटीग्रेशन होगी जो जापानीज हल डिज़ाइन की है विद इंडियन वेपन्स जैसे ब्रह्मोस, जिससे एक यूनिक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बनेगा और दोनों देशों में कॉपरेशन बढ़ेगी। अगर वेपनरी की बात करें तो मोगामी क्लास की फ्रिगेट्स में 127 की नेवल गन है, MK-41 VLS वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं और स्पेशलाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर पैकेज। बट अगर हम देखें कि इंडिया को एक्चुअली इन शिप्स में खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट असली में इसके एंटीना में बहुत इंटरेस्ट है। यूनिकॉर्न सिस्टम, जिसे यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना कहा जाता है, जिसे नोरा 50 भी कहा जाता है। ये एक स्टेट ऑफ एन आर्ट इंटीग्रेटेड मास सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है स्टेल्थ और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में। इसका मेन फीचर ये है कि ये इंटीग्रेट करता है एंड कंसोलिडेट करता है एंटीनास को। जो ट्रेडिशनल मास्ट होते थे उसमें मल्टीपल एंटीनास होते थे जो डिफरेंट या फिर वेरियस पॉइंट से निकलते थे, पर यूनिकॉर्न यहाँ पे सारे सेंसर्स को कंसोलिडेट करता है, बेशक वो एक टैक्टिकल डाटा लिंक हो या फिर टैक्टिकल एयर नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन एंटीनास। ये एक सिंगल स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं इसे हाउस करने के लिए एक यूनिफाइड सिलेंड्रिकल रडार डोम बनाया गया है जिसको रेडोम कहा जाता है। इससे इसकी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को और सेंसर्स को सेव किया जा सकता है इन्वायरमेंटल डैमेज, और इसकी मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। यूनिकॉर्न सिस्टम से एक सबसे फ़ायदेमंद शिप को ये होता है कि इसकी जो RCS है, जो रडार क्रॉस सेक्शन है, वो कई गुना कम हो जाती है, जिससे डिटेक्शन कई गुना कम है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो जापान के साथ कोलैबोरेट करेगी, जैसे उनकी डिफरेंट फर्म्स है NEC कॉर्पोरेशन, योकोहामा रबड़, जिससे यूनिकॉर्न सिस्टम्स को इंडिया में बनाया जाए। अगर नेवी की बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी इन यूनिकॉर्न मास सिस्टम्स को अपनी ऑलरेडी जो उनके पास नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट्स हैं और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें लगाना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी 70,000 करोड़ या फिर 8.4 बिलियन का प्रोजेक्ट 17B, जो 7 से 8 न्यू एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाएगा। मोगामी क्लास के वेसल्स काफ़ी ज़्यादा जुमवाल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स की तरह लगते हैं, जिसके कारण मीडिया आउटलेट्स को ये न्यूज़ दिखाने से ज़्यादा TRP मिलती है। बट अभी के लिए ये फ्रिगेट्स लेने का चांस बहुत कम है क्योंकि इंडिया के अपने कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इंडियन नेवी सिर्फ यूनिकॉर्न सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है जो वो अपने नेवल एसेट्स में लगाएंगे। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।